My dear students, in this video you are going to learn about the skeleton of frog. We know that frog is a vertebrate animal, and for the study of skeleton of vertebrate organisms, we differentiate the skeleton into two parts like axial skeleton and appendicular skeleton. And we know that axial skeleton consists of some skull bones, vertebrate column and sternum, these parts, and then appendicular skeleton consists of limbs and girdles. We know that, but here in this video our main concern will be about the axial skeleton, and especially the part of axial skeleton, skull. We will discuss about the lateral, about the dorsal, about the ventral view of the frog skull. So here in this you are actually seeing the skull from the dorsal side, and we will discuss about the parts of the bones or the name of bones. पॉइंटेड नीडल एट द प्लेस, ये जो पॉइंटेड नीडल से शो हो रहा है बेटा, दिस इज़ प्री मैक्सिला पोर्शन. ये फ्रॉग का जो स्कल होता है वो आप कह लें ट्रायंगुलर इन शेप होता है स्कल की शेप, और ये फ्लैटेंड बॉडी होती है, यानी कि इस तरह चिपका हुआ होता है ना, वैसे होता है. तो ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये ट्रायंगुलर इन शेप है. सेकेंडली ये डोर्स, इसका जो व्यू आपको फ्रॉग का नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है ये फ्लैटेंड है. तो सबसे पहले इसकी जो फ्रंट साइड पे जो बोन नज़र आ रही थी वो प्री मैक्सिला थी. उसके ऊपर बिल्कुल अगर हम जाएं तो नेज़ल बोन है. नेज़ल बोन मीन्स जो नाक की बोन होती है, ठीक है, ये वाली नेज़ल बोन है. इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. जो बोन आपको नज़र आ रही है, ये देखें, दिस वन, ये जो पॉइंटेड एंड से मैंने पॉइंट की है, ये वाली बेटा, ये बोन कहलाती है स्फेन एथमॉइड बोन. ये नेज़ल बोन जहाँ पर होती है उसके सेंटर में जो कैविटी बनती है वहाँ पर होती है स्फेन एथमॉइड बोन. एक्चुअली ओल्फैक्टरी जो कैप्सूल है उसके सराउंडिंग में जो दो बोन्स होती हैं ट्रायंगुलर इन शेप, लार्ज बोन्स होती हैं, वो नेज़ल बोन्स हैं. और नेज़ल बोन के सेंटर में कैविटी बनती है जिसे स्फेन एथमॉइड कहते हैं. उसके बाद ये लंबी बोन जो है सेंटर में दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान होती है, इसे फ्रंटोप्राइटल बोन कहा जाता है. अच्छा अब बच्चे, फ्रंटोप्राइटल बोन जो है ये दोनों तरफ से एक ऑर्बिट के दरमियान होती है, यानी कि आप कह लें आपके फ्रॉग के ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है इस फ्रंटोप्राइटल बोन ने. और ये जो हमारी फ्रंटोप्राइटल बोन है, अगर इसके दोनों साइड्स पे देखें, ये जो होल नज़र आ रहे हैं ये ऑर्बिट्स होते हैं, यहाँ पर होती हैं आइस, ठीक है. तो यहाँ पर बेटा कैप्सूल्स होते हैं, लाइक ऑडिटरी कैप्सूल्स भी होते हैं और ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स भी होते हैं, और ये एक्चुअली कार्टिलेजिनियस इन नेचर होते हैं. अगर हम ये फ्रंटोप्राइटल बोन को पोस्टीरियर साइड से देखें तो सेंटर में हमें एक होल नज़र आता है जिसे फोरामेन मैग्नम कहा जाता है. और ये जो सेंटर का होल है इसके दोनों तरफ रिजेस होते हैं जिसे हम कहते हैं ओसिपिटल कंडाइल्स. ये देखें, ये एक ट्रायंगुलर इन शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको एक्सो ओसिपिटल कहा जाता है. और यहाँ पर दरमियान में होता है फोरामेन मैग्नम. और ये जो फोरामेन मैग्नम है, ये देखें नीडल से आपको शो हो रहा है, इस फोरामेन मैग्नम की दोनों तरफ रिच होता है, उभार होता है, जिसे हम ओसिपिटल कंडाइल्स कहते हैं. और इसी फोरामेन मैग्नम के साथ आके बेटा वर्टिब्रल कॉलम में जो फर्स्ट वर्टिब्रा है वो यहाँ फोरामेन मैग्नम और ओसिपिटल कंडाइल के साथ आके फिक्स होता है, ठीक है. अच्छा अब बात कर लेते हैं ऑर्बिट बनाने में. एक तरफ तो इन्वॉल्व है बोन जिसे फ्रंटोप्राइटल बोन कहते हैं, ठीक है. दूसरी तरफ हमारे पास ये देखें, ये वाली जो बोन है हमारे पास जो दूसरी तरफ बना रही है बेटा, वो स्क्यूमोसल बोन है. ये हैमर लाइक बोन होती है, ये ऑर्बिट का सेकंड पार्ट बनाती है, यानी कि आप ऑर्बिट बनाने में एक तो हेल्प कर रहा है फ्रंटोप्राइटल बोन, सेकंड इज स्क्यूमोसल बोन. इसके बाद बेटा अगर हम बात करें थर्ड साइड पे ऑर्बिट की, तो वहाँ पर होती है मैक्सिला बोन. कंप्लीट प्री मैक्सिला स्टार्ट में है और बाकी जो एक्सटेंड होती है वो मैक्सिला बोन है. उसके बाद यहाँ पर ये देखें साइड्स पे स्क्यूमोसल बोन के साथ जो पार्ट होता है बेटा, वो कहलाता है क्वाड्रेटोजगल. ये वाला पार्ट क्वाड्रेटोजगल
जगल कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बोन्स होती हैं लाइक प्रोटिक और टेरिगॉइड, ये भी हेल्प करती हैं। आप कह लें उसमें ऑल्फैक्टरी कैप्सूल के तौर पे होती हैं, या फिर ये जो प्रोटिक बोन है वो ऑडिटरी कैप्सूल के तौर पर है। तो ये हेल्प करती हैं सेंसेशन में, यानी सेंसरी कैप्सूल के तौर पर हम इन्हें कहते हैं। अगर अब हमने इसी डोर्सल व्यू को डायग्राम बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, ये मैंने एक इजी सा स्केच बनाया है। क्वाड्रेटो जगल का एरिया भी शो हो रहा है। देखिए, सबसे पहले प्री मैक्सिला, स्टार्ट वाला एरिया प्री मैक्सिला का है। उसके बाद ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन प्री मैक्सिला है। प्री मैक्सिला के बाद बेटा सेकंड जो है आपको मैं जो दिखा रही हूँ वो है नेज़ल बोन। ये वाला पोर्शन, ये जो ट्रायंगुलर शेप की लंबी बोन्स होती हैं इन्हें कहा जाता है नेज़ल बोन। अच्छा, अब नेज़ल बोन के बाद मैंने आपको बताया था नेज़ल बोन ओवरलैप की हुई होती है उसको स्फेनएथमॉइड बोन को। दिस वन इज़ स्फेनएथमॉइड बोन। अच्छा, इसके बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके आगे एक्सटेंड होती है और जो बोन लंबी होती है ये कहलाती है फ्रंटोप्राइटल बोन। ये वाली बोन फ्रंटोप्राइटल बोन है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रंटोप्राइटल बोन के बाद बेटा अगर हम देखें तो ये हमारे पास लास्ट में फ्रंटोप्राइटल बोन की पोस्टीरियर साइड पे एक सुराख होता है जिसे फोरामेन मैग्नम कहा जाता है, और इसी फोरामेन मैग्नम को बनाने में हेल्प होती है विद बिकॉज ऑफ द बोन दैट इज़ एक्सो-ओसिपिटल, और उसी एक्सो-ओसिपिटल की दोनों तरफ जो रिच होता है उसे हम ओसिपिटल कंडाइल कहते हैं, ठीक है, ओसिपिटल कंडाइल। इसके बाद आ जाते हैं ये हैमर लाइक बोन जो है इसके साथ। पहले तो ये देख लो, एक्सो-ओसिपिटल बोन पूरी है, उसके सेंटर में जो फोरामेन मैग्नम है उसके दोनों तरफ जो रिच है उसे ओसिपिटल कंडाइल का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम वोमर पार्ट पे कि वोमर बोन कौन सी है, और इसके अलावा ये जो नीचे प्री मैक्सिला के बाद लंबी बोन एक्सटेंड हो रही है इसको क्या कहते हैं। तो बेटा ये मैक्सिला बोन है, प्री मैक्सिला स्टार्टिंग में और नीचे जब ये दोनों तरफ एक्सटेंड होती है रोड शेप में तो ये हुआ है मैक्सिला बोन। अच्छा, अब प्री मैक्सिला और मैक्सिला के बारे में हमने पढ़ लिया। सेंटर में क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट किस तरह बन रहा है, फ्रंटोप्राइटल बोन सेंटर में है, उसके एक साइड पे मैक्सिला बोन है, ठीक है। ये ऑर्बिट इस तरह बनता है, और दूसरी तरफ बेटा इसमें स्क्वेमोसल बोन होगी जो कि हैमर लाइक है, जो ब्लू इन कलर शेडेड की हुई है मैंने। अच्छा, ये लास्ट पार्ट जो है बेटा ये क्वाड्रेट कार्टिलेज है। ये बेटा आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है, लोअर जॉ के साथ ये अटैच करवाता है एंड दिस एंड दैट, ठीक है। तो फ्रॉग जॉज कोई मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आप देखें, फ्रॉग के जॉज अगर नहीं करेंगे तो वो खाएगा कैसे, बोलेगा कैसे, लाइक सेम लाइक अस, हमारे भी जॉज जो है मूवेबल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वाड्रेट कार्टिलेज के साथ जो एरिया है वो क्वाड्रेटो जगल का पार्ट है, और प्रोटिक बोन होती है यहाँ पर। तो दीज आर ऑल अबाउट द डोर्सल व्यू, and this is all about the name of the bones and how can we draw the diagram of the dorsal view of the skull of frog, ठीक है। तो ये I'm going to share the full view. You can take screenshot or download the video if you want to practice the dorsal view of the frog skull. And in this video we will also discuss about the ventral view. Yes, we are going to start now the ventral view of the frog skull, and in a same pattern we will discuss about the bones name, and then we will discuss about the diagram. How can we draw the diagram of the dorsal as same like as we already have drawn the diagram of dorsal view. How can we draw the diagram of ventral view? So start करते हैं with the pre-maxilla part, जो आपका पॉइंटेड एंड होता है स्टार्ट में प्री मैक्सिला, उसके नीचे जो टीथ होते हैं उन्हें प्री मैक्सिलरी टीथ कहा जाता है। ये आपको टीथ नज़र आ रहे हैं, देखिए कितनी प्यारे प्यारे छोटे छोटे से टीथ हैं फ्रॉग के, बिल्कुल ये फ्रॉग के ही हैं बेटा। एंड बेटा we already have discussed about the dorsal view, and now we are discussing about the ventral view, but actually we are studying
just upper jaw. We are studying the two views of upper jaw, and if we study upper jaw, we come to know that upper jaw is actually consist of outer and inner series of bones. outer series में हमारे पास कुछ bones आती हैं, उसके बाद हमारे पास inner series में भी कुछ bones आती हैं. लाइक हमारे पास प्री मैक्सिला फ्रंट पे थी, उसके बाद थिन मैक्सिला थी, जिसके बाद क्वाड्रेटोजगल थी. अब अगर बात करें प्री मैक्सिला की, तो उसके नीचे जो टीथ होते हैं उन्हें प्री मैक्सिलरी टीथ कहते हैं. उसके बाद हम नीचे आ जाएं तो ये बैक साइड है नेजल बोन की. तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी कैप्सूल, नर्व्स और सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो सेंसेशन में हेल्प करते हैं फ्रॉग की. लाइक ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स एंड ऑडिटरी कैप्सूल्स वोमर बोन की बैक साइड. और इसी नेजल बोन को हम बैक से देखें, बेटा यहाँ पर होल नज़र आ रहा है, तो वही इनर साइड पे जो होल होता है, जिस तरह हमारा नेजल कैविटी में होल होता है, सेम लाइक दैट विद द फ्रॉग. उसके बाद ये जो नेजल कैविटी है, उसके बाद अगर हम देखें तो एक रोड लाइक बोन होती है इनर सीरीज़ में. कार्टिलेज और बोन दोनों के सपोर्ट से मिलकर बनी हुई होती है. ये पैलाटाइन, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ट्रांसवर्सली रन होता है वेंट्रल साइड पे. अगर हम उसका बॉर्डर चेक करें तो एक बॉर्डर से उसके ऑर्बिट बनता है सेंटर में, जहाँ पर आइज़ होती हैं. तो ये एक्चुअली क्रेनियम के पार्ट के साथ अटैच होता है. अगर आप बात करें फ्रंट साइड से जो बोन होती है फ्रंटोप्राइटल, उसकी जो बैक साइड पर बोन है उसके साथ सेंटर में भी अटैच होता है. ये आपको ऑर्बिट के दरमियान में जो बोन नज़र आ रही है ये वाली, ये टी शेप एक्चुअली बोन होती है. ये देखें, ये उल्टा टी जिस तरह होता है ना, वैसे होती है. तो टी शेप बोन, ये जो टी शेप बोन है बेटा, इसको अगर आप मैं बताऊँ आपको, तो टी शेप बोन को कहा जाता है, इसका नेम है पैरास्फेनॉइड. ये जो टी शेप बोन है पैरास्फेनॉइड, इसकी ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये इस तरह होती है. इसकी जो टी की अपर कॉर्नर है वो पैलाटाइन के साथ अटैच होता है, और नीचे से ये स्क्यूमोसल बोन जहाँ फ्रंट साइड पे थी उस तरफ इसकी एक्सटेंडेड पार्ट होता है. तो ये तो है हमारे पास पैरास्फेनॉइड बोन के बारे में. टी शेप्ड होती है, एक्सटेंड होती है ऑल्फैक्टरी कैप्सूल से एंड आउटवर्ड, और फिर ऑडिटरी कैप्सूल तक जाती है. ये ऑल्फैक्टरी कैप्सूल का जो फ्लोर होता है वो कार्टिलेज या आप कह लें ट्रायंगुलर बोन्स का बना हुआ होता है, और साथ ही इसमें वोमर भी साथ अटैच हो रही होती है. ठीक है, तो ये इसके बाद स्क्यूमोसल बोन की बैक साइड है. ये हमारे पास ओसिपिटल कंडाइल है इधर इस तरफ फोरामेन मैग्नम के साथ. ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सोसिपिटल. ये यहाँ पर ये स्क्यूमोसल बोन, दिस इज़ क्वाड्रेट कार्टिलेज. तो ये थे कुछ बोन्स के नेम. मोस्टली जो है बोन्स जो हैं वही हैं, कुछ 2-3 बोन्स में फ़र्क आ जाता है बैक साइड पे जो एक्स्ट्रा होती हैं. अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं थोड़ी सी. तो डायग्राम में मैंने बच्चों आपके टीथ नहीं बनाए छोटे छोटे, तो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ओवर लग रहे थे, छोटे छोटे बनाना पूरी डायग्राम पे मुश्किल हो रहा था. सो जस्ट सपोज के टीथ भी हैं. तो ये कंप्लीट डायग्राम है. पहले प्री मैक्सिला पार्ट है, उसके बाद एक्सटेंड होता है दोनों तरफ से आउटवर्ड, तो ये मैक्सिला पोर्शन है. फिर साथ ही वॉमर बोन होती है, और उसके बाद रोड लाइक जो बोन होती है दैट इज़ कॉल्ड एज वोमर, के साथ जो नीचे है पैलाटाइन बोन. ठीक है, और ये देखें ये मैक्सिला पोर्शन है. दिस वन इज़ टोटल मैक्सिला पोर्शन. फिर हम वोमर की बात कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन. और फिर हम बात करते हैं बेटा माय डियर स्टूडेंट्स के जो वोमर बोन होती है जी. इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो रोड लाइक बोन है, दिस वन इज़ पैलाटाइन. तो बहुत सिंपल डायग्राम है, आप इजीली बना सकते हैं. उसके बाद पैलाटाइन के जो सेंटर में है मीडियम साइड पे, देखिए ये रेड कलर से मैंने शो की है, दिस वन इज़ पैरास्फेनॉइड. ये बोन पैरास्फेनॉइड है, उल्टी टी की तरह होती है. ठीक है, उल्टा टी जिस तरह होता है वैसे इसकी शेप होती है. और ये हमारे पास है स्फेनएथमॉइड. दिस वन पोर्शन इज स्फेनएथमॉइड. ये जो इस तरफ है रेड बाउंड्री से बाहर वाला जो एरिया, जो ब्लू वाला एरिया मैंने शो किया है, ये है स्फेनएथमॉइड. और स्फेनएथमॉइड के सेंटर में टी शेप बोन जो रन होती है उसको हम कहते हैं पैरास्फेनॉइड. ठीक है, दिस इज़ पैरास्फेनॉइड. ओके,
अब हम बात कर लेते हैं पैरास्फेनॉइड जो है उसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो ये पोर्शन प्रोटिक बोन का है। और आपको पता है प्रोटिक बोन यानी ऑडिटरी कैप्सूल होते हैं, इरेगुलर बोन होती है ये। और ये रूफ और इंटीरियर वॉल जो होता है कैप्सूल का वो बना हुआ होता है इस बोन से, जिसे हम प्रोटिक बोन कहते हैं। इंटीरियर वॉल या आप कह लें जो रूफ़ होती है अपर जॉ की वो इससे बनी हुई होती है प्रोटिक से। इसके बाद आ जाते हैं ये लास्ट वन, यहाँ पर फोरामेन मैग्नम होता है और उसकी दोनों तरफ ऑसिपिटल कंडाइल्स होती हैं, ठीक है। और इसको एक्चुअली एक्सोसिपिटल कहा जाता है। ये क्वाड्रेटो जगल है नीचे एंटीरियर साइड पे। और दिस इज़ टेरिगॉइड। टेरिगॉइड के बारे में भी आपको पता है कि टेरिगॉइड एक एक्चुअली 3 रेड बोन होती है वेंट्रल साइड पे जो स्ट्रेच होती है ऑडिटरी कैप्सूल से मैक्सिला तक दोनों साइड से स्ट्रेच हुई होती है और ऑर्बिट का आप कह लें बॉर्डर बना रही होती है। तो ये तो कंप्लीट डायग्राम थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इजीली इसको बैठ के प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर हमने ऐसी अपर जॉ को साइड व्यू से देखें, यानी अपर जॉ की अगर हमें डायग्राम बनानी हो लेटरल व्यू की तो हम वो क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो नज़र आएगा बेटा वो जस्ट प्री मैक्सिला का पार्ट होगा। ये वाला जो पॉइंट मैं कर रही हूँ दिस पोर्शन इज़ प्री मैक्सिला, तो ये आपको एक साइड से नज़र आ रहा होगा। दूसरी साइड से आपको ये वोमर का पार्ट और नेज़ल कैविटी नज़र आ रही होगी, ठीक है। और नेज़ल कैविटी और ये नेज़ल बोन नज़र आ रही होगी। देन आप देख रहे होंगे कि जो नीचे की तरफ सपोर्ट दी हुई है इसको इस साइड को दैट इज़ पैलाटाइन, ऊपर से हमारे पास ऑर्बिट बना हुआ है तो ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको एक ऑर्बिट नज़र आ रहा है, आपने एक ही ऑर्बिट की डायग्राम बनानी है इसमें फिर, क्योंकि आपको इस साइड व्यू से एक ही ऑर्बिट नज़र आ रहा है। और उस ऑर्बिट को बनाने में एक तरफ तो आपको बोन नज़र आ रही है लंबी, जिसे आपने फ्रंटोप्राइटल बोन कहा था, तो आप उसकी डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंटोप्राइटल बोन अगर हम चेक करें ऑर्बिट के एक तरफ फ्रंटोप्राइटल बोन, इसी ऑर्बिट को बेटा अगर हम एक तरफ से देखें तो हमारे पास सिक्यूमोसल बोन होगी। ओके, मैं पॉइंटेड नीडल से एक्सटेंड करती हूँ। इस ऑर्बिट के इस तरफ सिक्यूमोसल बोन है, दिस वन इज सिक्यूमोसल बोन, और सिक्यूमोसल बोन हमें नज़र आ रही है। उसके अलावा हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें इस पार्ट से इस साइड व्यू से हमें नज़र आ रहा है बेटा मैक्सिला पोर्शन भी, लाइक जो मैक्सिला बोन है एक्सटेंड हुई है एक तरफ वाली वो नज़र आ रही है। और क्वाड्रेट कार्टिलेज लास्ट वाला पार्ट क्वाड्रेट जगल नज़र आ रही है। और हमारे पास इस साइड पे प्रोटिक पार्ट है, टेरिगॉइड है, वो नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक बोन्स जो नज़र आ रही हैं उसको हमने मेंशन कर देना है। इसके बाद हमें ऐसे फील हो रहा है कि यहाँ पर होल भी हमें थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, तो हम थोड़ा सा शो कर देंगे कि यहाँ पे होल होता है, हॉस्पिटल कंडाइल होती है, एक्सोसिपिटल का पोर्शन होता है, तो ये हम डायग्राम में मेंशन कर देंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द बोन्स ऑफ द फ्रॉग स्कल। और हम इसके डायग्राम भी आई होप कि आप इजीली प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये तो था फ्रॉग के स्कल के हवाले से, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फ्रॉग के वर्टिब्रल कॉलम के हवाले से होगी। वो भी हम ऐसे ही डायग्राम्स बना के देखेंगे। पहले हमने लेटरल व्यू की डायग्राम भी बनाई, पहले वो देख लेते हैं वो कैसे बनाएंगे आप। तो दिस इज़ आई यू कैन से माई, आप कह सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी मैंने कि कैसे हम बनाएंगे इस पार्ट को। तो देखें फ्रंटोप्राइटल बोन बनाई है ऑर्बिट बनाने के लिए, एक तरफ ऑर्बिट है तो उसकी दूसरी तरफ फ्रंटोप्राइटल बोन है, और नीचे की तरफ आप कह लें मैंने जो बोन्स बनाने में हेल्प करती हैं इसको सिक्यूमोसल बोन होगी एक साइड पे, प्री मैक्सिला का पार्ट है, और ये क्वाड्रेटो जगल आपको नज़र आ रही है, क्वाड्रेट कार्टिलेज नज़र आ रही है, प्रोटिक नज़र आ रहा है, और वोमर का पार्ट नज़र आ रहा है। तो ये वो कुछ लेटरल व्यू से नज़र आता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है लेक्चर, एंड इट्स द एंड ऑफ आवर टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।